मैम, ये आप अपनी डेयरी श्री हरि गौ आश्रम से किस किस प्रकार के डेयरी उत्पाद का सेल करती है मैम? केवल घी, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपको घी सेल करने का आइडिया कैसे आया? यानी कि सामान्यतः लोग क्या है, डेयरी खोलते हैं तो उनका प्राइम फोकस दूध पे रहता है, रोज दूध बेचेंगे और रोज पैसा आएगा, तो वैसा कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो घी बेचने का आइडिया क्या है, कैसे आया मैम? वैसे इसके पीछे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है तो एक फिलॉसफी, पर वो हमारे जीवन का सत्य है। वो सत्य ऐसे है कि घी जो होता है, गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी जो होता है, वो तमाम प्रकार की व्याधियों, विकारों और बीमारियों में काम आता है। ये चीज़ें हमको पता नहीं है। लोग इसको जनरली घी जो खाता है तो अरे तुम बहुत घी खाते हो तो इसलिए मोटे हो गए, जबकि ये जो वैदिक घी है, जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उसका जो देसी घी है वो एक मेडिसिन का काम करता है और उससे तमाम प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं। इसको पंचगव्य पद्धति में प्राइम इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ किया जाता है। पर हम तो चूंकि गौ पालन से जुड़े हुए हैं तो इससे ज़्यादा उम्दा इंटरेस्ट हमारा हो भी नहीं सकता था, इसलिए हमने घी के बारे में ही सोचा। ये भी है कि जो एक प्रकार से हम सतही भाषा में कहें तो कच्चे का काम पक्के का काम, तो दूध का काम कहीं ना कहीं कच्चे का काम हो जाता है। वो एक कारण है, ऐसा नहीं है कि वो कारण नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि आप अपनी डेयरी में पूरा जो इसका जो संचालन का तरीका है वो जैविक तरीका अपनाया है आपने, तो इसको ये जैविक तरीके से चलाने का क्या आपके पीछे खास कारण है, ये थोड़ा हमको बताइए। जैविक, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई खाद्य पदार्थ यदि जैविक है तो आजकल शहरों में बायो स्टोर्स आपने देखे होंगे, अगर वो जैविक है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेसिक फोकस है वो गुणवत्ता है, तो ये हमारा जैविक का है कि हम जो खाते हैं वो हम अपनी गायों को खिलाएंगे। यानी मुख्यतः आपका जो फोकस है वो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे है। जी, प्योर क्वालिटी। मैम, ये श्री हरि गौ आश्रम से प्रतिवर्ष कितना लीटर घी सेल हो जाता होगा? लगभग 50 से 60 लीटर प्रति महीना, 500 से 600 लीटर प्रति साल, प्रति वर्ष। ठीक है मैम, ये क्या ये घी किस रेट पे रहता है और क्या हमारे व्यूवर्स अगर लेना चाहें तो क्या उनके लिए उपलब्ध हो पाएगा? जी बिल्कुल, हमारे वैदिक घी की कीमत 2400 रुपये प्रति लीटर है। इसके लिए हमारे एक मित्र हैं जो रायपुर में रह के डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखते हैं, मार्केटिंग पूरा वो संभालते हैं, उनको कांटेक्ट करके आप, हमारे स्टिकर में अभी हम आपको दिखा देंगे, उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक आज के डेयरी व्यवसाय के संदर्भ में एक क्रूशियल क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ घी बेच के भी कोई डेयरी का सफल संचालन किया जा सकता है, खासकर जैविक तरीके से अगर वो डेयरी चल रही है? बिल्कुल, आप संचालन करके सफल जीविकोपार्जन बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आप गाय को लाइव स्टॉक माने, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना माने, एक मिल्किंग मशीन ना माने। जब आप उसको मशीन मानेंगे तो वो मशीन के जैसे ढप भी पड़ जाएगी। अगर आप उसको लाइव स्टॉक मानेंगे तो वो लाइव स्टॉक के जैसे आपको बिल्कुल बरकत और समृद्धि भी देगी। मैम, ये हमारे श्री हरि गौ आश्रम में घी बनाने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो प्लीज़ हमें बताइए। हमारे यहाँ हमारी जितनी गायों का दूध दुहने के बाद हम उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, ठंडा करते हैं, दही जमाते हैं। दही जमाने के बाद 24 घंटे के बाद, आज हमने सुबह 7 बजे दूध जमाया, कल सुबह 7 बजे हम उसको दही को बिलोते हैं। तो हम उसको बाई डायरेक्शनल चर्निंग मशीन और हाथ से फिर बिलोते हैं। उससे हमको जितना मक्खन निकलता है उसको हम बायोगैस में धीमी आंच में पकाते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, शायद वो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी हो, कि जनरली लोगों ने सुना होगा कि घी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि हार्ट पेशेंट तो खिलाएं कि नहीं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल में ये मेरा स्टेटमेंट है कि ये जो वैदिक घी है, जो कि दूध के, दही के, मक्खन के पकने से बन रहा है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये 0 फैट का होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और बैड कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है जो उसको कम करता है। इसलिए ये कम्प्लीटली मेडिसिन के फॉर्म में, वैसे तो आप इसको हर चीज़ में यूज़ कीजिए, बॉडी में जाएगा, वो आपको बेनिफिट करेगा। ये हमारी प्रोसेस है।
अच्छा अच्छा, ऐसे सामान्य खाने के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन औषधीय गुण भी इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको दाल में डाल के, खिचड़ी में डाल के भी खाइए। और सुबह अगर हो सकता है, जैसे मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सुबह अगर आप 1 चम्मच खाली पेट भी खा सकते हैं। मैं स्वयं दूध में डाल कर लेती हूँ। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, ये हमारे शरीर में पहुँचना चाहिए। हमारी कोशिकाओं को ये घी मिलना चाहिए। तो उसके जो अंदरूनी जो मेटाबॉलिक एक्टिव वो हैं, प्रोसेसेस हैं, और जितनी भी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी, तो वो साइंस पूरा हमको लंबी बात हो जाएगी। तो उसमें ये घी बहुत काम आता है, क्योंकि इसका जो बेसिक फ़र्क है कि हम दूध का दही जमाते हैं और उस दही को हम बिलोते हैं, दैट टू विद द हेल्प ऑफ बाई डायरेक्शनल चर्निंग मशीन। हम द्विदेशीय पद्धति से इसको बिलोते हैं और फिर हम इसका मक्खन बना के उसको पकाते हैं, और वो भी हम जैविक ईंधन में पकाते हैं। हमने बायोगैस अभी आप देखिएगा वो भी लगवा रखा है, हम उसमें बनाते हैं। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये घी सामान्य घी से बिल्कुल अलग हो गया, वैदिक घी हो गया। तो श्री हरि गौ आश्रम में जो है वो वैदिक तरीके से जैविक खाना खिला के, जैविक तरीके से गौ पालन करके, जैविक तरीके से घी का उत्पादन किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। जैसे कोई व्यक्ति अब घी उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, तो वो अब इस क्षेत्र में आने के लिए क्या क्या सावधानियां रखे, ये थोड़ा हमारी व्यवस्था को बताइए। यदि आप गौ पालन करके घी उत्पादन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी गायों से प्रतिदिन बिल्कुल अपने बच्चे की भांति, अपने माँ पिता की भांति रोज़ जाके मिलिए। वो आपके पास मिलने आएंगी नहीं, तो आप रोज़ जाइए। रोज़ उसके इंटरेक्शन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके प्रतिदिन का, सुबह का, शाम का वेरिएशन दिखेगा। हो सकता है चाहे फिर वो मूड स्विंग हो, चाहे फिर वो उसके कुछ फिज़िकल चेंजेस हों। आप उसके फिज़िकल एनवायरनमेंट को, जहाँ आपने उसको रखा हुआ है, उस क्लाइमेट को ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा, बिल्कुल वेंटिलेटेड, वाटरिंग की सिस्टम, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गंध ना उत्पन्न हो पाए। गोमूत्र से हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी गौशाला की सफाई गोमूत्र से करवाते हैं, तो लेकिन गोमूत्र कहीं इकट्ठा मत हो, सड़े मत। मक्खियाँ अगर आपने देखा, ये हमने नेट लगवा रखा है कि इनको मच्छर काट रहा था, तो एक दिन हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये बड़ी परेशान हो रही हैं। उसके नेक्स्ट डे हमने ये 300 फीट का नेट लगवा दिया, तो अब क्या थोड़ा सा सुरक्षित हो गया। इस प्रकार की जितनी भी जो फिज़िकल और आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग है, जैविक चीज़ों का प्रयोग है, अगर आपको लगता है तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन को देखिए, तो वो आपको और बेहतर रिजल्ट्स देंगे। और ऐसी छोटी छोटी सावधानियां रखते हुए आप बिल्कुल इस काम को कीजिए और संतोष और सुकून पाइए। इस कीमती जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।